Okay, now we are going to start the main concept of integration, that is integration by substitution. देखो ये जो आज हम बात कर रहे हैं ना, इसके बाद हम जो भी बात करेंगे ना वो सब इसके रेफरेंस में ही होगा. यानी whatever you do from here onwards is substitution only. And what is the idea behind substitution is कि आप ना एक वेरिएबल क्वांटिटी को एक दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी से रिप्लेसमेंट करेंगे so that you can convert the given integral into a form which you already know. Already know मतलब वही जो 25-30 फॉर्मूले आपके पास है उनमें से किसी एक फॉर्म में लाना है आपको इसे. Now out here when you are doing substitution, what do you have to see first? पहले मैं आपको ओरली समझा रहा हूं, फिर उसके बाद प्रॉपर एग्जांपल से समझाऊंगा. आपको दो चीजें ढूंढनी है. एक आपको ढूंढना है एक फंक्शन, और दूसरा ढूंढना है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, एंड बोथ हैव टू बी विद इन द इंटीग्रल. ओके, मतलब विद इन द इंटीग्रल एक्सप्रेशन ये दोनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव. और डेरिवेटिव शुड बी एसोसिएटेड टू dx, मतलब डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए, सो दैट हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके उसके डेरिवेटिव और dx के पेयर से सब्स्टिट्यूट टू dt, d थीटा dy कुछ भी इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, so that this becomes favorable for integration. Now I'm sure जो कुछ मैंने बोला है उसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं ये, बिकॉज थियोरेटिकली अगर बात करें तो ये बातें समझ में नहीं आती. अब मैं आपको इसी चीज को एग्जांपल से समझाता हूँ. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. आपके सामने यहाँ लिखा है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और आपको इसे इंटीग्रेट करना है. नाउ यू नो वन वे ऑफ इंटीग्रेटिंग, एंड ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि ये वे हो कि आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, और फिर नॉर्मली इंटीग्रेट कर दो. इसे बोल दो 2x टू द पावर 4/4 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये 2 ये 2 कट गया, ये आंसर आ गया. अग्रीड, नो प्रॉब्लम. बट कई बार ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं होगा. तो जब ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा तब हम क्या करेंगे? तो उस केस में we will use the concept of substitution. Now what does substitution tell you is, मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कोई आपको, अब देखो मैं इन बातों से रिलेट करना शुरू करता हूँ. कैन यू सी अ फंक्शन फॉर विच द डेरिवेटिव इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद dx? सबसे पहले तो मुझे बताओ कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों दिख रहे हैं क्वेश्चन में? x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन. हाँ, अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 को बोले हमारा फंक्शन, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इन एसोसिएशन विद dx कैन बी सीन हियर, राइट? यस सर. ठीक है. That means now what we can do is, let us assume that थोड़ी देर के लिए x square plus 1 is equal to some t. ठीक है. Now let's differentiate this. So we will say dx 2x is equal to dt by dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. That way we can also say that 2x dx is equal to dt. ठीक है. तो अब हमारा ये जो इंटीग्रल है ना, ये ऐसा बन जाएगा. देखो x स्क्वायर प्लस 1 की जगह तो t आ जाएगा और 2x dx की जगह पर dt आ जाएगा. तो दिस विल सिंपली बिकम t dt. अब t dt बनने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c. नाउ replace what you had substituted, that means it becomes x square plus 1 का whole square by 2 plus c. ये समझ में आया आपको?
अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल और उठेगा. इफ somebody is observing तो वो कहेगा नहीं सर आपका आंसर गलत है. क्यों गलत है? जब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा x4 plus 2x square plus 1 divided by 2 plus c. यानी ये बन जाएगा x to the power 4 by 2 plus x square plus 1 by 2 plus c. आंसर ये आना चाहिए. आपके आंसर में तो 1 by 2 है ही नहीं. ये कहाँ गया? तो ये गया सी में. बात खत्म, कोई टेंशन नहीं है. ये वाला सी जो है वो ये पूरा सी है, तो इट डजंट मैटर. ये समझ आया सबको? यस सर. नोट सर करिए. एक चीज नहीं आई, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ सिचुएशन में हम लोग 2x क्यूब वैसे करके इंटीग्रेट सेपरेट नहीं कर सकते, वो सिचुएशन अराइज कब होती है? वो सिचुएशन अराइज कब होगी अभी बताता हूँ. पहले ये नोट करो. एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन में बताता हूँ वो सिचुएशन कैसे बना सकते हैं. ओके. नोटेड सर. ओके, कर लिया सबने? इज इट ओके? यस सर. अब अगर सपोज इसी क्वेश्चन में ऐसे दिया होता, अब आप इसको वैसे सॉल्व नहीं कर सकते. परिधि समझ में आया? ये साइन फंक्शन में है अब x स्क्वायर प्लस 1. यस. समझे? सो नाउ अगेन द प्रोसेस इज सेम. आपको देखना है एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसी फंक्शन में. So we will say again x square plus 1 is equal to t. That means 2x dx is equal to dt. So we will replace this as sin t dt, जिसका इंटीग्रल is cos t plus c, और इसमें हम minus cos x square plus 1 लिख देंगे plus c. This is our answer. समझ आया? So we use the concept of substitution to convert unknown form to known form to get solution. This is what substitution is all about. ठीक है? अभी हम जो सीख रहे हैं, the first level that we are learning right now is direct substitution. Subsequently, what will happen is you will learn particular forms. There are a lot of forms in integration that you will learn, and in these forms what you have to understand is if this is the form of the integral, there is a specific kind of substitution that you have to do to make it something from an unknown form to a known form. Okay, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही अराइज होती है. The first thing is you have to remember all formulas without which you can't even start a question. Second, you have to identify form. Third, do correct substitution according to form. Fourth, writing the appropriate
solution. No, why I said remember और formulas, because अगर आप remember और formulas भूल जाते हैं तो fourth step आपका खत्म हो जाएगा. That means there is no way you will ever get to the answer. क्योंकि ये जो appropriate solution लिखने की बात आएगी ये तभी है when you remember all formulas by heart. समझ में आया? ये यहाँ पर बीच में बहुत बड़े बड़े चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. बट ये चैलेंजेस अगर आपने पार भी कर लिए, अगर आपने ये सारी बातें क्रैक भी कर ली, ये सारे डिकोड भी कर लिए, देन टू जब तक आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे तब तक आप फाइनल आंसर नहीं बना पाओगे. So there is no choice यहाँ पर. प्लीज ध्यान रखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है इंटीग्रेशन से बच के निकलने का कि बिना फॉर्मूले याद किए काम चला लेंगे, नहीं चलेगा काम. जितने मैंने फॉर्मूलेज लिखाए हैं प्लीज उन्हें रटना शुरू कर दीजिए. रटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है उनको. चलो आगे बात करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं. e to the power tan inverse x upon 1 plus x square dx. अब देखो मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कौन सा तरीका इज अप्रोप्रिएट टू गेट एन आंसर. देखो tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी दिखता है तो हमको यही लगेगा कि tan इनवर्स x को हम t मान के प्रोसीड करें. पर मुझे बताओ ये सही है कि ये सही है? इस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो कौन सा सही है? पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? बोलो. हाँ जी, अरे सन्नाटा क्यों है भाई? तो फर्स्ट होना चाहिए शायद. फर्स्ट होना चाहिए. और किसको क्या लगता है, फर्स्ट होना चाहिए कि सेकंड होना चाहिए? बोलो जल्दी. 1 और 2? प्रिंस है क्लास में? प्रिंस 1 और 2? मिहिर का आंसर आया 1. 1 नॉट श्योर. 1 लिखा तो था, फिर नॉट श्योर क्यों हो गया? अच्छा ठीक है. आर्यन 1 और 2 विच इज करेक्ट, विच इज डूएबल? सर 1. 1. ओके. वानी विच इज करेक्ट? सर आई थिंक 2, क्योंकि जैसे जब हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ई जो tan इनवर्स x है, तो फिर उस tan इनवर्स x का भी तो आगे आएगा. हाँ, बट tan इनवर्स x का आगे क्यों आएगा बेटा? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है, इक्वल टू dt. समझ में आया? जो मैंने बात करी थी ना कि इन एसोसिएशन विद, वही बात यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है उसमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, यानी dx के साथ ये तभी एसोसिएट होगा जब डिनोमिनेटर में लिखा होगा. न्यूमरेटर में लिखा होने से डिफरेंट ये एसोसिएट नहीं हो पाएगा, इवन दो इट इज देयर, बट वो सही तरीके से नहीं प्रेजेंट है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो हम जिसका डेरिवेटिव बना रहे हैं उसका डेरिवेटिव हमको सही तरीके से dx के साथ एसोसिएटेड दिखना चाहिए, सो दैट हम इसका रिप्लेसमेंट कर सके. नाउ वी कैन राइट इट एज e टू द पावर t और dt, क्योंकि ये पूरा जो है वो dt हो गया.
तो इसका आंसर भी e टू द पावर t प्लस c होगा और t की जगह हम tan इनवर्स x रिप्लेस कर देंगे और दैट विल बी आवर आंसर। समझ आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? यस सर। एकदम, इसीलिए बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग से धीरे धीरे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और आपको ये बातें ध्यान में आने लगे कि हाँ अच्छा हमें क्या करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, हमको ये दिया इंटीग्रेट करने को, तो हम क्या करेंगे? लेट्स पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि देखो साइन ऑफ एक्स का तो इंटीग्रल आता है हमें, पर रूट एक्स का नहीं आता। अब रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब यहां पर आपको dx अपॉन रूट एक्स तो दिख रहा है, बट ये 2 नहीं दिख रहा, तो इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 sin t dt, that will be -2 cos t plus c। तो इसे -2 cos अंडर रूट एक्स प्लस सी, इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। नोट करिए। डन। नोटेड सर। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अब थोड़ा सा और। x अपॉन 8 अभी थोड़ा 4 माइनस एक्स क्यूब dx, मान लो मैं से इसे इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए आपके पास जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनमें कोई भी क्यूब का फॉर्मूला नहीं है कि डिनोमिनेटर में क्यूब बन रहा हो। सब में डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो अंडर रूट में अगर कोई फॉर्मूले है तो दे आर ऑलवेज एंडिंग अप एज डिनोमिनेटर में स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कैसे इसको कैसे देखेंगे? वी कैन सी दिस एज रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स क्यूब dx, and let us assume that x to the power 3/2 is equal to t. Now why am I putting x to the power 3/2 equal to t? So that x cube की value t square हो जाए। That is what the idea is all about. अब इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x की पावर हाफ dx is 2/3 dt। तो हम यहां पर रिप्लेस करते हैं 2/3 dt अपॉन 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो, इफ यू चेक योर फॉर्मूला लिस्ट,
So you have a formula dx upon under root a square minus x square is sine inverse x by a plus c. So this will be sine inverse t by 2, which can also be written as 2 by 3 sine inverse t की जगह पर हम लिखेंगे हम x to the power 3 by 2 by 2 plus c. देखो आराम से नोट करो. The concept of substitution is purely practice based. If you ask me, सर आपको कैसे पता लग रहा है हमें कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपको आएगा. कंसेप्ट्स के साथ फेमिलियराइजेशन हो जाए, when you know all the concepts, when you know all the formulas, क्या बनाना है वो समझ आ जाए, then slowly you will start picking up this कि how to do substitution. It's a सर आप एक बार ये बता दो कि हमने डेरिवेटिव क्यों लिया हाफ की वैल्यू लाने के लिए. एक बार फिर से बोलो बेटा, मुझे समझ नहीं आप क्या पूछ रहे हो. सर जैसे अभी हमने x3/2 को हमने t एज्यूम किया है, फिर उसके बाद x की वैल्यू हाफ लेने के लिए डेरिवेटिव क्यों लिया? मतलब वो तो मैं आगे की उसकी वैल्यू हाफ में निकलेगी, बहुत वियर्ड सी बनेगी t. x की वैल्यू हाफ कहाँ लिया है मैंने, समझा नहीं. सर अभी x to the power 3/2 का हमने डेरिवेटिव लिया एंड उससे फिर हमने x to the power half dx की वैल्यू ली थी. हाँ. जो भी आपने लिखा हुआ है, तो हाँ. उसमें हम लोगों ने x3/2 का यहाँ पे डेरिवेटिव ही क्यों लिया? डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा ना, dx कहाँ से लाओगे फिर? भाई देखो, आपको एक तो इस वेरिएबल पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, और जिस भी वेरिएबल पार्ट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो सब्स्टिट्यूशन जिस वेरिएबल में होगा उसी वेरिएबल का यहाँ पर वो मतलब रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि फंक्शन टी में हो और आपका यहाँ पर dx लिखा हो, वो नहीं चलेगा. जस्ट 1 सेकेंड. Just 1 second, I am coming. हाँ जी, किसी ने बोला था फिर से एक्सप्लेन करें. आई थिंक वृष्टि ने बोला था. बेटा देखो, मैंने इसको देखो, सबसे पहले मैं आपको ना अपना थॉट प्रोसेस भी समझा रहा हूं, that when I see a question of integration, then how to think, that is also very important. So see, first of all you should see कि यहाँ पर एक क्यूब बैठा हुआ है, and the biggest hindrance is that आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है जिसमें डिनोमिनेटर में क्यूब हो. आप अगर अपना फॉर्मूला चार्ट चेक करोगे तो हर जगह आपको x स्क्वायर दिखेगा. So the first thing that came to my mind is कि किसी तरीके से इस क्यूब को मुझे स्क्वायर बनाना है. So the only way of doing it is कि मैं इसी को कुछ t स्क्वायर मान लूं. ओके, अब जब मैं इसको t स्क्वायर मानूंगा तो x की पावर 3/2 की वैल्यू t होगी.
Now the second thing that helped me is कि root x dx is already present here. तो मैंने वो यूज कर लिया immediately और इसको मैंने कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन से ऐसा बना दिया. जब ऐसा बन गया तो it looks like my standard integral. The only thing is the variable is changed, but that doesn't matter. So I have just written the solution of the standard integral. Do you get it now? Yes, sir. हाँ, सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Okay. Now let's take एक trigonometric type का example. Let us say आपको ऐसे दिया इंटीग्रेट करने को. ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. दोनों आंसर सही हैं बट बिल्कुल डिफरेंट है. एक तरीका ये है डायरेक्टली आप sin x प्लस cos x को t मान लीजिए. cos x minus sin x dx will come out equal to dt. So you will replace minus dt upon t. That will be minus ln t plus c. That is minus ln cos x plus sin x plus c. This is one answer. Okay. Another answer could have been अगर हम इसी को ऐसे कन्वर्ट कर देते कि इसको cos x से डिवाइड कर दो तो this becomes tan x minus 1 upon tan x plus 1 dx, which I can write as minus common लेके 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx, which I can also write as tan of pi by 4 minus x dx. अब यहाँ पर मैं pi by 4 minus x को t मान लूं तो minus dx equal to dt. That means this is my tan t dt और tan t dt का log sec t plus c. तो ये आंसर आ जाता और sec t में t की जगह पर हमको pi by 4 minus x रखना पड़ेगा. That means this would have become log sec pi by 4 minus x plus c. Now you can see both the answers are very very different. बहुत बहुत दूर है एक दूसरे से देखने में, although है नहीं, दिखने में दूर है, but both are correct answers. ऑब्जेक्टिव में बात करें तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने सॉल्व किसी और तरीके से किया हो और आंसर किसी और तरीके से निकला हो. इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके यू सी द आंसर एंड सी कि वो कैसे किया है उन्होंने. देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट. आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट. ठीक है. सब्जेक्टिव में आपने इसमें से कोई भी मेथड यूज किया है, इट इज वैलिड. Nobody can say that this answer is wrong or that answer is right. Both the answers are absolutely right. There is no problem. समझ आ रहा है भाई? Yes, sir. अब तक जितना बोला उसका 50% गया दिमाग में.
डन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें कुछ ना बहुत स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोसेस करना पड़ता है टू गेट टू द आंसर इजीली। अब इसमें आप क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो e टू द पावर माइनस एक्स से, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये करने का पर्पस क्या है, अब आप इसको t मान लो, e to the power x minus e to the power minus x dx will become dt directly. So this will be dt upon t, that is ln t plus c, which I can also write as ln e to the power x plus e to the power minus x plus c. अब आप कुछ पहले कुछ एग्जाम्पल्स और देखिए, बिकॉज मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, एंड कुछ एग्जाम्पल्स और देख के यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। और इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है तो पूछो। इनफैक्ट आप अब 7.2 और 7.3 प्रॉपर्ली देखा जाए तो आप दोनों एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। 7.3 के आगे अभी मत जाइएगा, वो अभी हमको अभी करना है, डिस्कस करना है, वो वहां से फॉर्म स्टार्ट होती है इंटीग्रल्स की। तो यू कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ, और कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए। पहले आई वुड रेकमेंड कि आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, और अगर किसी की फर्स्ट एक्सरसाइज बची हुई है अभी तक तो प्लीज आप वहां से स्टार्ट करो, मतलब वहीं से कंटिन्यू करो मेरे सामने अभी करो। और कोई क्लास से नहीं जाएगा, ये नहीं कि काम बोलो तो क्लास से भाग गए सब लोग, कोई क्लास नहीं छोड़ेगा। आज ना मैं फोटो खींच के रख रहा हूँ, और जो क्लास छोड़ा ना किसी ने तो फिर उसको देखना, नेक्स्ट क्लास घुसने नहीं दूंगा। हाँ जी, चालू हो जाओ। I'll pause the recording for now, अगर किसी का कोई डाउट आएगा तो फिर तब